Hello, my dear students. Welcome to you in my English class. Today we will read two poems. First, 10 Little Froggies, and second, The Sphinx. So let's read our poem. 10 Little Froggies. बच्चों 10 Little Froggies का मतलब होता है 10 छोटे छोटे मेंढक. 10 little froggies swimming in the pool. Come, said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables. Now sit in a row. बच्चों 10 छोटे छोटे मेंढक जो है वो यहाँ देखिए तालाब में तैर रहे हैं. एक वाटर रेट आता है उनके पास और वो कहता है कि चलो स्कूल चलो, और स्कूल में एक लाइन में बैठकर टेबल यानी कि मैथ्स में आप बच्चों टेबल लर्न करते हैं ना, जिनको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं. तो रेड कहता है, चूहा कहता है कि चलो और स्कूल चलकर एक लाइन में बैठकर टेबल लर्न करो, पहाड़े याद करो. बट ऑल द लिटिल फ्रॉगीज सेड नो नो नो. लेकिन वो सारे चूहे जो सारे मेंढक जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें टेबल याद नहीं करने हैं. 10 little froggies diving in and out. वो सारे मेंढक अंदर और बाहर पानी में डुबकी लगा रहे हैं. जंपिंग डांसिंग ऑल अराउंड, और चारों ओर इधर उधर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं. कम सेड द मदर फ्रॉग, डिनर इज रेडी. और मदर फ्रॉग यानी कि उन सारे मेंढक की मम्मा, ये मदर फ्रॉग है, और ये कहती है कि चलो खाना तैयार है. डिनर, डिनर मीन्स रात का खाना. ऑल द लिटिल फ्रॉगीज सेड वी आर ऑल्सो रेडी. और सारे मेंढक कहते हैं कि हाँ हम भी तैयार हैं. तो बच्चों ये आपको पोएम का हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम इसको कैसे याद करना है उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं. Swimming in the pool. Come, said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables, now sit in a row. But all the little froggies said no, no, no. 10 little froggies diving in and out, jumping, dancing all around. Come, said the mother frog, dinner is ready. All the little froggies said we are also ready. 10 little froggies swimming in the pool. Come, said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables, now sit in a row. But all the little froggies said no, no, no. 10 little froggies diving in and out, jumping, dancing all around. Come, said the mother frog, dinner is ready. All the little froggies said we are also ready. Our next poem is The Swing. How do you like to go up in a swing? How do you like to go up in a swing? बच्चों इसका हिंदी अर्थ होता है आपको कैसा लगता है जब एक झूले में ऊपर जाना. जब आप झूला झूलते हैं और वो झूला ऊपर नीचे जाता रहता है, और जब झूला ऊपर की ओर जाता है तब आपको कैसा लगता है. नेक्स्ट लाइन, अप इन द एयर सो ब्लू. जब आप ऊपर हवा में जाते हैं तो वहाँ ऊपर आपको सब कुछ ब्लू, ब्लू मीन्स नीला रंग का दिखाई देता है क्या. ओह, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग.
एवर अ चाइल्ड कैन डू। ओ, पोएट कहता है, पोएट मीन्स कवि, कवि कहता है कि ये शायद सबसे मनमोहक चीज़ है, मनमोहक दृश्य है जो कि एक बच्चा कर सकता है। यानी कि बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है और यह एक बहुत ही मनमोहक चीज़ होती है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside। बच्चों, जब झूला हवा में जाता है या ऊपर दीवारों से भी ऊपर जहाँ तक हम देख सकते हैं, यानी कि जो झूले पे बैठा हुआ इंसान है वो देख सकता है, उसे बहुत दूर तक देख सकता है। यानी कि वह जहाँ तक भी उसकी नज़रें जाती है या मेरी नज़रें जाती है वहाँ तक नदियाँ, पेड़, एनिमल्स मीन्स जानवर, सब कुछ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट पैरा, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। और जब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ तो मुझे ग्रीन कलर का गार्डन दिखाई देता है। पोएट क्या कह रहा है कि मैं झूले पर बैठकर जब ऊपर जाकर नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे गार्डन कैसा दिखता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब मैं नीचे की ओर देखता हूँ और नीचे की ओर देखता रहता हूँ तो मुझे घरों की रूफ मीन्स छतें ब्राउन कलर की मीन्स भूरे रंग की दिखाई देती है। पोएट जब झूले में ऊपर और नीचे जाता है तो उसे ऊपर से नीचे देखने पर सारे घरों की छतें जो है ब्राउन कलर की दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और नीचे आने के बाद मैं दोबारा उस झूले पर ऊपर उड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो पोएट जो है झूले पर बैठकर जैसा फील कर रहे हैं वैसे आपको बता रहे हैं कि झूले पे से एक बार नीचे और वापस ऊपर की तरफ वो जा रहा है। अप इन द एयर एंड डाउन, और अब हवा में बार बार झूला ऊपर और नीचे जा रहा है और वो पोएट भी झूले के साथ साथ ऊपर और नीचे जा रहा है। तो बच्चों, आई होप कि आप भी झूले पर झूलना पसंद करते होंगे, आपको भी बहुत पसंद होगा झूले पे झूलना, है ना। अब आपने इस पोएम को अच्छे से समझ लिया होगा, आपको दोनों पोएम अच्छे से समझ में आ गई है ना। तो अब आप लोग इसकी रीडिंग करना है, बुक में से इसकी रीडिंग करना है आपको। बुक में पेज नंबर 67 और 82 पे ये दोनों पोएम दी गई है, आपको दोनों पोएम की रीडिंग करनी है और इसे किस तरह से याद करना है उसके लिए देखते हैं हम एक छोटी सी वीडियो। ओके, How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आपको दोनों पोएम 10 लिटिल फ्रॉगेस और द स्विंग, जो कि पेज नंबर 67 और 82 पर दी हुई है बुक में, आपके बुक से देखकर ये लर्न करनी है और वीडियो में दिए गए तरीके से आपको उसको याद करने की कोशिश करनी है। ओके, और नेक्स्ट वीक में आपके टेस्ट आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट में इंग्लिश में आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 आने वाले हैं। तो आप बच्चों दोनों लेसन की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप
टेस्ट में अच्छा से अच्छा कर सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।